वेलकम गाइस। आज हम बेहद इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम गुलिवर्स ट्रैवल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें गुलिवर दिखाया जाता है जो काफ़ी मेहनती, ईमानदार और इनोसेंट सा पर्सन होता है। और फिलहाल गुलिवर एक पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है। एक दिन जब वो अपनी जॉब पर जाता है तो वहाँ देखता है कि उसके ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया है जो अपना नाम डेन बताता है और गुलिवर उससे दोस्ती कर लेता है। ऑफिस में गुलिवर डेन का सीनियर होता है और उन्हें इकट्ठा काम करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में डार्सी मिलती है और यहाँ हमें रिवील होता है कि गुलिवर डार्सी को काफी टाइम से लाइक करता है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रहा था। वहीं एक रोज गुलिवर के पास डेन आता है और वो गुलिवर को बताता है कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है। इस पर गुलिवर को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि गुलिवर वहाँ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था, लेकिन आज तो गुलिवर को प्रमोशन नहीं मिला। डेन इस पर कहता है कि तुम लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रहते हो और तुम सिर्फ इस रूम में बंद रहते हो, इसलिए शायद तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाया है। अब उदास होकर गुलिवर रूम से बाहर आता है और उसे डार्सी दिखाई पड़ती है जो इतनी रात तक काम कर रही थी। और थोड़ा हिम्मत जुटाकर गुलिवर उसके कैबिन में चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो बहाने बनाने लगता है और टेबल पर रखी हुई एक बुक उठा लेता है। अब डार्सी ये देखकर गुलिवर से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरा एक असाइनमेंट बना दोगे, और गुलिवर बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है। वो इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट करके वो असाइनमेंट बना देता है और सुबह डार्सी को जब वो दिखाता है तो डार्सी काफी इम्प्रेस होती है। डार्सी उसके काम की काफी तारीफ करती है और वो उसे एक नया असाइनमेंट भी देती है। वो कहती है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहाँ पर गायब हो रहे शिप्स पर एक आर्टिकल बनाओ, और गुलिवर हाँ कर देता है। और अगले ही दिन गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है और वहाँ आगे जाकर उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी काफी हेल्प करता है। वो उसे एक ऑटोमेटिक बोट देता है और उसे कैसे हैंडल करना है ये भी सिखा देता है, और गुलिवर इसमें अकेला ही बैठकर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो कुछ देर न्यूज़पेपर पढ़ता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है। बुक को पढ़ते पढ़ते गुलिवर को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। वहीं कुछ देर बाद जब गुलिवर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बड़े से समुद्री तूफान के सामने पाता है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और अपनी लाइफ जैकेट पहन लेता है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और कुछ ही देर बाद वो सी टोर्नेडो गुलिवर की बोट को अपने अंदर खींच लेता है। अब मूवी कुछ देर आगे दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि गुलिवर को होश आ चुका है और यहाँ वो खुद को छोटे छोटे इंसानों के बीच पाता है जिन्होंने उसे चारों ओर से घेर रखा था। और अब उनका जनरल गुलिवर की चेस्ट पर खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है, और कैमरा जूम आउट होता है तो हम बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को गुलिवर के चारों ओर देखते हैं। एडवर्ड गुलिवर को एक जायंट कहकर बोलता है जिससे गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और वो सारी रस्सियां तोड़ देता है। और खड़ा होकर जब उन सबको देखता है तो बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। एडवर्ड अपने सिपाहियों से बोलता है कि इसे बंदी बनाओ, हम इसे राजा के सामने पेश करेंगे। सिपाही उसे रस्सियों से बांधकर खींच लेते हैं जिससे गुलिवर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। जब दोबारा से गुलिवर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक छोटी सी किंगडम में पाता है जहां बहुत सारे छोटे छोटे लोग उसे देख रहे थे। वो लोग उसे जायंट कहकर बुला रहे थे। अब गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। यहाँ प्रिंसेस एडवर्ड से पूछती है कि तुम इसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। इस पर एडवर्ड उसे कहता है कि ये ब्लूफेजिया का कोई जासूस है जो हम पर हमला कर सकता है, इसलिए मैंने इसे बंदी बनाया है। गुलिवर राजा से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और ये क्या चल रहा है। इस पर राजा उसे बताता है कि तुम दुनिया के सबसे शानदार किंगडम लिलीपुट में हो, लेकिन एडवर्ड उसे ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है जिससे गुलिवर बाहर नहीं आ सकता था। अब यहाँ गुलिवर को एक और कैदी मिलता है जो अपना नाम होरेशियो बताता है। अब यहाँ एडवर्ड आता है और उन दोनों को धमकी देता है कि अब मैं जो चाहूंगा तुम दोनों से करवाऊंगा। और अगले दिन एडवर्ड उन दोनों को खेत में ले जाता है और उनसे खेत जुतवाता है, लेकिन तभी लिलीपुट पर ब्लूफेजिया के सैनिक हमला कर देते हैं जो अपनी पूरी सेना लेकर उन पर अटैक करने के लिए आए थे, और उनका प्लान प्रिंसेस को उठाकर महल पर आग लगाने का था।
इस पर एडवर्ड कहता है कि प्रिंसेस को कोई नहीं बचाएगा, प्रिंसेस को सिर्फ मैं बचाऊंगा। लेकिन होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है। वो गुलिवर से कहता है कि कुछ भी करके हमें बचा लो, नहीं तो ब्लूफेजिया के सैनिक महल को आग लगा देंगे। गुलिवर वहां आता है और बड़ी आसानी से ब्लूफेजिया के सैनिकों को महल से उतारकर पानी में डाल देता है और वो महल की आग को भी इजीली बुझा देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। राजा उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो होरेशियो को भी आजाद कर देता है। एडवर्ड को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो प्रिंसेस को बचाना चाहता था और राजा गुलिवर को डिनर पर इनवाइट करता है। जब गुलिवर रात को डिनर पर आता है तो वो बताता है कि वो मैनहट्टन से है, जहां वो प्रेसिडेंट था। अब सभी को गुलिवर की बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन एडवर्ड ये सब नहीं मानता। अब लिलीपुट के लोग लिलीपुट के अंदर एक बड़ा सारा बंगलो बनाते हैं जिसके अंदर गुलिवर आराम से रह सके और उसे मैनहट्टन की याद न आए। गुलिवर यहाँ एक थिएटर बनाता है और सभी को डूबते हुए टाइटैनिक का सीन दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। इस पर एडवर्ड उससे पूछता है कि तो फिर तुम बचे कैसे? गुलिवर कहता है कि मैं अपनी हिम्मत और बहादुरी के कारण ही बच पाया। और वही हिरोशियो भी गुलिवर की हेल्प से प्रिंसेस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एडवर्ड भी प्रिंसेस को लाइक करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। वहीं एक दिन सिपाहियों ने गुलिवर की बोट को ढूंढ निकाला था। गुलिवर वहां से अपना फोन लेता है और डार्सी को कॉल करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डार्सी ने 20 वॉइस मैसेज भेजे हुए हैं जिसमें कहा था कि डार्सी को पता चल चुका है कि गुलिवर ने वो असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके बनाया था और वो बहुत गुस्सा थी। इसके बाद गुलिवर हमेशा के लिए लिलीपुट में रहना डिसाइड करता है। फिर अगले दिन राजा गुलिवर को लिलीपुट का जनरल बना देते हैं, जिससे एडवर्ड को काफी बुरा लगता है और गुस्से में आकर वो लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है, जिससे ब्लूफेजिया को मौका मिल जाता है और फिर ब्लूफेजिया के सैनिक लिलीपुट पर हमला कर देते हैं और इस बार लिलीपुट को बचाने की सारी जिम्मेवारी गुलिवर की होती है। गुलिवर पानी के अंदर जाता है और छपाके मारकर सारे सैनिकों को हरा देता है। उन छोटी छोटी बॉल्स का गुलिवर पर कोई भी असर नहीं होता और वो वापस से उन्हीं पर उसे फेंक देता है और सभी बोट को पकड़कर ब्लूफेजिया वापस छोड़ आता है। लिलीपुट वासी गुलिवर से काफी इम्प्रेस हो चुके थे और वही प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है और इससे एडवर्ड इतना गुस्सा हो जाता है कि वो ब्लूफेजिया के साथ जाकर मिल जाता है। ब्लूफेजिया के सैनिकों को गुलिवर की बोट से वो रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी हेल्प से वो बहुत बड़ा रोबोट बना लेते हैं। लिलीपुट के लोग गुलिवर को हीरो समझने लगे थे। वही एक दिन एडवर्ड उस रोबोट के साथ लिलीपुट पर हमला करने के लिए आता है। वो गुलिवर को चैलेंज करता है और गुलिवर चैलेंज मान लेता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गुलिवर की मार का उस रोबोट पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो गुलिवर को बुरी तरीके से पीटने लगता है। एडवर्ड गुलिवर को काफी परेशान करता है और लास्ट में गुलिवर हार मान लेता है। वो राजा को कहता है कि वो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, उसने सबसे झूठ बोला है। एडवर्ड उसे बंदी बनाकर एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ आता है जहां आज तक कोई भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। गुलिवर जब यहां पहुंचता है तो एक लड़की उसे एक बड़े सारे डिब्बे में कैद कर लेती है और ये साम्राज्य लिलीपुट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ गुलिवर छोटा और बाकी सभी लोग बड़े होते हैं। वहीं डार्सी भी गुलिवर को ढूंढते ढूंढते लिलीपुट आ जाती है और एडवर्ड डार्सी को पहचान लेता है क्योंकि गुलिवर ने उन सबको बताया था कि उसकी प्रिंसेस का नाम डार्सी है। वो डार्सी को बंदी बनाकर उसी जेल में डाल देता है जहां उसने राजा और रानी को कैद किया था। होरेशियो गुलिवर के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है। अब गुलिवर उस लड़की के रोबोट का एक पैराशूट लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो लिलीपुट पहुंचता है तो सबसे पहले डार्सी से मिलता है, जहां डार्सी उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। अब गुलिवर राजा को भरोसा दिलाता है कि वो एडवर्ड को हराकर लिलीपुट को वापस से आजाद करवा लेगा। और अगले दिन गुलिवर एडवर्ड को चैलेंज करता है और दोनों के बीच फाइट फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन आज भी एडवर्ड गुलिवर पर भारी पड़ रहा था। वो उसे बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन होरेशियो किसी तरह से उस रोबोट के अंदर जाकर वायर डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है और गुलिवर उसे आसानी से हरा देता है। गुलिवर फिर से हीरो बन जाता है और होरेशियो की बहादुरी से प्रिंसेस भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और होरेशियो और प्रिंसेस की शादी हो जाती है।
इसी के साथ ब्लूफेजिया और लिलीपुट के राजाओं के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद गुलिवर और डार्सी भी मैनहट्टन के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर शादी कर लेते हैं और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।